नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं विनियोगों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि विनियोग दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो स्थिर आय वाले और दूसरा परिवर्तनशील आय वाले। स्थिर आय वाले विनियोगों में ऋणपत्र, बॉन्ड्स आदि शामिल हैं और जो परिवर्तनशील आय वाले विनियोग हैं उनमें अंश शामिल हैं, शेयर्स। तो जो ऋणपत्र हैं, बॉन्ड्स हैं, वो उन पर ब्याज प्राप्त होता है और एक प्रकार की जो है स्थिर आय प्राप्त होती है, और जो अंश हैं उन पर लाभांश प्राप्त होता है जो कि परिवर्तनशील रहता है। व्यवसाय के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो लाभ कमाए जाते हैं उनमें से लाभांश दिया जाता है। तो अगर लाभ कम है किसी वर्ष तो कम लाभांश की प्राप्ति होगी, और अगर किसी वर्ष अधिक लाभ कमाए गए हैं तो अधिक लाभांश की प्राप्ति होगी। तो जो अंश हैं वो परिवर्तनशील आय का विनियोग है, और जो ऋणपत्र हैं, बॉन्ड्स हैं, वो स्थिर आय वाले विनियोग हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्थिर आय वाले विनियोगों की। तो कल हमने बात की थी कि स्थिर आय वाले विनियोग हैं उनका दो प्रकार से मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। एक तो ब्याज सहित मूल्य और दूसरा ब्याज रहित मूल्य। ब्याज सहित मूल्य और ब्याज रहित मूल्य। हमने बात की थी कि जो स्थिर आय वाले विनियोग हैं उन पर वर्ष में 2 बार ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो अगर विक्रेता के द्वारा ब्याज की गत देय तिथि से लेकर विक्रय की तिथि तक का अगर ब्याज विनियोगों के विक्रय मूल्य में शामिल किया जाता है, विक्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है, तो ऐसा मूल्य विनियोगों का ब्याज सहित मूल्य कहलाता है। और अगर विक्रेता द्वारा ब्याज की राशि, ब्याज की गत देय तिथि से लेकर विनियोगों के विक्रय की तिथि तक के ब्याज की राशि अगर क्रेता से अलग से वसूल की जाती है तो ऐसा मूल्य ब्याज रहित मूल्य कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में जो है विनियोगों का लेखांकन किया जाएगा, किस प्रकार से जो है जनरल एंट्रीज की जाती है। पहले हम बात करेंगे क्रेता की पुस्तकों की। क्रेता की पुस्तकों में लेखांकन। पहला है क्रय की तिथि को। जब क्रेता द्वारा, जो विनियोगों का खरीदार है, जो विनियोग करता है, उसके द्वारा जब विनियोगों को खरीदा जाता है तो उस दिन उसकी पुस्तकों में क्या एंट्री की जाती है? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, वास्तविक लागत की राशि। जब इन्वेस्टमेंट्स खरीदे गए हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स पर क्रय मूल्य के अलावा दलाली, जीएसटी आदि भी चुकाए जाते हैं। तो सब मिलाकर जो इसकी वास्तविक लागत की राशि है उससे इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो जब विनियोगों का क्रय किया गया है उससे पूर्व जब ब्याज देय हो चुका था, उस तिथि से लेकर विनियोगों के क्रय की तिथि तक का ब्याज का भुगतान क्रेता द्वारा, खरीदार द्वारा विक्रेता को किया जाता है। ये ब्याज का भुगतान विनियोगों के मूल्य में जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर जो है विनियोगों के मूल्य के अलावा अलग से जो है विक्रेता को भुगतान किया जा सकता है। तो जो ब्याज का भुगतान किया जाता है उस अमाउंट से उसको डेबिट किया जाएगा। ब्याज की गत देय तिथि से विनियोगों के क्रय की तिथि तक का ब्याज टू बैंक अकाउंट, और जो कुल भुगतान की राशि है उससे बैंक को क्रेडिट कर दिया जाता है।
तो जब विनियोग खरीदे जाते हैं उस दिन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो भी ब्याज चुकाया है ब्याज की गत देय तिथि से लेकर विनियोगों के क्रय की तिथि तक का जो भी ब्याज है, चाहे विनियोगों के मूल्य में चाहे जुड़ा हुआ हो या फिर अलग से विक्रेता को भुगतान किया हो, उस ब्याज की राशि से डेबिट किया जाएगा और जो है जितनी राशि चुकाई है कुल भुगतान की राशि उससे बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, ब्याज की देय तिथि को, जब ब्याज के भुगतान की तिथियां आती हैं तो उन तिथियों पर क्या एंट्री की जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट, राशि प्राप्त हुई ब्याज की तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आय को, इनकम को क्रेडिट कर दिया जाता है। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट जब रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और तीसरा, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में जब ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड या बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो वर्ष के अंत में जो भी ब्याज की राशि है उसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये 3 प्रकार की एंट्रीज क्रेता की पुस्तकों में की जाती है। अब बात करें विक्रेता की पुस्तकों में। जो विनियोगों को बेचने वाला है विक्रेता, विक्रेता की पुस्तकों में लेखांकन। तो विक्रेता की पुस्तकों में जब स्थिर आय वाले विनियोग विक्रेता द्वारा बेचे जाते हैं, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, तब उसकी पुस्तकों में क्या एंट्रीज की जाती है, किस प्रकार लेखांकन किया जाता है? तो पहला है विक्रय की तिथि को, जब इन्वेस्टमेंट्स बेचे जाते हैं उस तिथि को, उस डेट को क्या एंट्री की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, उसके पास पैसा आएगा, विक्रय से पैसा आएगा, वास्तविक प्राप्त राशि, पैसा आएगा और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स बेचेगा वो, तो इन्वेस्टमेंट्स के बदले पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा शुद्ध विक्रय की राशि से, शुद्ध विक्रय की विक्रय राशि से। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि विक्रेता जब विनियोगों को बेचता है तो बेचने पर उसको दलाली और जो है जीएसटी, दलाली पर जीएसटी चुकानी पड़ती है, तो एक प्रकार का दलाली उसका खर्चा है। तो विक्रय मूल्य में से, विनियोगों के विक्रय मूल्य में से दलाली और जीएसटी की राशि घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है शुद्ध विक्रय राशि, उस राशि से इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट किया जाएगा टू इंटरेस्ट। क्रेता से वो इंटरेस्ट प्राप्त करेगा, इंटरेस्ट वसूल करेगा ब्याज की गत देय तिथि से विक्रय की तिथि तक का ब्याज। ब्याज की गत देय तिथि से लेकर विक्रय की तिथि तक का ब्याज जो है, ब्याज पर विक्रेता का हक है, क्योंकि ब्याज की जो पिछली देय तिथि थी उससे लेकर विक्रय की तिथि तक विनियोग विक्रेता के पास थे,
और उस अवधि का ब्याज विक्रेता को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए विक्रेता जो है क्रेता से वो ब्याज की राशि वसूल करता है, चाहे ब्याज की राशि विनियोगों के मूल्य में जोड़कर वसूल करे या फिर अलग से वसूल करे। तो इंटरेस्ट अमाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। नरेशन हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड, इन्वेस्टमेंट्स बेचे गए हैं। दूसरा, जब इसने, अब इसको ब्याज नहीं प्राप्त होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए हैं, अब ब्याज क्रेता को प्राप्त होगा। लेकिन अगर विनियोगों के विक्रय से, विनियोगों के विक्रय से कोई लाभ अथवा हानि हुई है तो उसका लेखांकन करना पड़ेगा। विनियोगों के विक्रय से लाभ, अगर विनियोगों के विक्रय से लाभ हुआ है तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट से जो लाभ हुआ है उस लाभ की राशि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। लाभ हानि खाते में जो लाभ हुआ है बेचने से इन्वेस्टमेंट को वो ट्रांसफर कर दिया गया है। दूसरा, अगर विनियोगों के विक्रय से हानि होती है, अगर विनियोगों के विक्रय से हानि है तो P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, तो लाभ हानि खाते को उस राशि से डेबिट कर दिया जाएगा। Being loss on sale of investments transferred to P&L, तो जो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के विक्रय से जो हानि हुई है उसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लाभ हानि खाते के डेबिट कर दिया जाता है। और तीसरी, वर्ष के अंत में जो है एंट्री की जाएगी। जब लाभ हानि खाते बनाए जाएंगे, लाभ हानि खाते जब बनाए जा रहे हैं तो जो इंटरेस्ट की राशि है, जो इंटरेस्ट अमाउंट जो इसको प्राप्त हुआ था क्रेता से, वो इंटरेस्ट लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। तो इंटरेस्ट जो हुआ है उसको लाभ हानि खाते में वर्ष के अंत में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से विनियोगों के विक्रय से, विनियोगों के विक्रय के कारण स्थिर आय वाले विनियोगों के संबंध में क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में इस प्रकार से लेखांकन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।